ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम शांति। कल मैं बात कर रहा था कि मनु महाराज की बेटी प्रसूति का विवाह राजा दक्ष से और राजा दक्ष की बेटी सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। तो शिव और सती का प्रसंग, मनु महाराज के पुत्र उत्तानपाद राजा, बड़े ज्येष्ठ पुत्र उत्तानपाद, छोटे प्रियव्रत उत्तानपाद राजा हुए। और यह उत्तानपाद राजा की दो पत्नी थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी पत्नी थी, सुरुचि बड़ी छोटी पत्नी थी। और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। एक दिन महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि के पास बैठे हुए और सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लिए बैठे थे। बालक ध्रुव खेलता हुआ आता महाराज उत्तानपाद के पास और कहा, पिताजी मुझे भी अपनी गोद में बिठा लो। महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठाना चाहा, लेकिन उससे पहले बीच में छोटी रानी सुरुचि बोल पड़ी और कहा, ध्रुव तुम्हें पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं। तुम्हारी माता रानी नहीं, वो तो हमारी दासी है। और अगर तुम्हें राजा की गोद में बैठने का सम्मान चाहिए, अधिकार चाहिए, तो तुम जाओ वन में तपस्या करो। और वन में तपस्या करोगे, भगवान प्रसन्न होंगे, तो अगले जन्म में तुम मेरे पुत्र बनकर आओगे, तो राजा की गोद तुम्हें उपलब्ध होगी, नसीब होगी। सुरुचि ने अपने को महत्व दिया, भगवान की भक्ति को ने अपने को महत्व दिया कि सुरुचि जैसी रानी के गर्भ में आने के लिए, पुत्र बनने के लिए भगवान की विशेष अनुकंपा चाहिए। बालक ध्रुव को झिड़क दिया। बालक ध्रुव रोता हुआ अपनी माता सुनीति के पास जाता। माता सुनीति ने बालक से रोने का कारण पूछा। बालक ध्रुव विचार करता कि अगर मैं कुछ भी कहूंगा, इसमें माता पिता की निंदा है, और माता पिता की निंदा का अधिकार संतान को नहीं है। माता पिता जो हैं, जैसे हैं, वो हमारे लिए पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, आदरणीय हैं। उनमें दोष निकालना, कमियां निकालना, उनकी निंदा करना, ये मर्यादा के धर्म के विपरीत है। माता पिता जो है हमारे लिए पूज्य हैं, हमें वो स्वीकार है। तो बालक ध्रुव तो चुप रह जाता, लेकिन एक दासी जो ये सब सुन रही थी, उसने महारानी सुनीति को बताया कि किस प्रकार बालक ध्रुव महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठने के लिए कह रहा था, मचल रहा था, जिद कर रहा था। तो छोटी रानी सुरुचि ने इसे झिड़क दिया और कहा, जाओ तुम तपस्या करो, तो अगले जन्म में तुम मेरे पुत्र बनकर आओगे, तो तुम्हें राजा की गोद मिलेगी। बालक ध्रुव को झिड़क दिया। बालक ध्रुव रोता हुआ मां के पास आता। जब महारानी सुनीति ने यह सब सुना, तो बालक में कोई किसी के प्रति द्वेष के, वैर के, ईर्षा के संस्कार न बने। तो माता सुनीति ने बड़े संयम से बात की। कहा, बेटा तुम्हारी सौतेली मां
तुम्हारी विमाता सुरुचि ने जो कुछ कहा है उसमें ही तुम्हारा हित है। और अगर तुम भगवान का भजन करो, भगवान की तपस्या करो, तो सामान्य संसारी पिता नहीं, तुम्हें तो परमात्मा अपनी गोद में बिठाएगा। माता सुनीति ने बालक ध्रुव को भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित किया और कहा, मेरा तो कन्यादान मेरे पिता ने तुम्हारे पिता को किया है, मैं उनका त्याग नहीं कर सकती, अन्यथा मैं भी तुम्हारे साथ जा सकती थी, लेकिन तुम वन में जाओ, भगवान का भजन करो, तपस्या करो, और मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। और भगवान के मार्ग पर जब जाओगे तो भगवान की अनुकंपा तो है ही, उसका वरद हस्त तुम्हारे लिए, तुम्हारी कृपा, उसकी कृपा, उसका वरद हस्त तुम्हारे लिए जीवन में एक सुरक्षा का कवच बना के रखेगा। माता सुनीति ने बालक ध्रुव को भक्ति की, धर्म की प्रेरणा दी। ऐसी माताएं इतिहास में बहुत कम मिलेंगी, जो माताएं अपने संतान को भगवान के भजन के लिए, भक्ति के लिए प्रेरणा दें। रामचरितमानस में आपने पिछली कथा में हमने बात कही थी कि किस प्रकार महारानी सुमित्रा ने लक्ष्मण को प्रेरित किया था कि लक्ष्मण, ये अयोध्या अभागी है, जैसे राम छोड़कर जा रहे हैं, जहां राम तहां अवध निवास, जहां राम है वहां अवध है। इसलिए मैंने तुम्हारे शरीर को जन्म दिया, लेकिन हर जीव के सच्चे माता पिता तो भगवान ही हैं, और तुम्हारे माता पिता राम और जानकी तुम्हारे सच्चे माता पिता हैं, तो उनकी सेवा में उनके साथ जाओ। ताते तुम्हारे मात बैदेही, ताते तुम्हारे मात बैदेही, पिता राम सबो भात सनेही। तुम्हारे सच्चे माता पिता राम और जानकी हैं, तुम उनकी सेवा में उनके साथ जाओ। महारानी सुमित्रा ने, और जब लक्ष्मण जी मां का आशीर्वाद लेके जाने लगे तो माता ने कहा, आज मेरी कोख पवित्र हो गई। संतान को जन्म तो पशु पक्षी भी देते हैं, लेकिन सच में वही माता पुत्रवती कहलाती है जिस मां का संतान भगवान की भक्ति में जाए, परोपकार के मार्ग पर जाए, परमार्थ के मार्ग पर जाए, धर्म के मार्ग पर जाए। आज तुझे जन्म देके मेरी कोख भी, मेरा गर्भ भी पवित्र हो गया। इतिहास में आप देखें, ऐसी माताओं ने, बच्चे पर पहले जो संस्कार बनते हैं वो मां से ही बनते हैं। मां ही संतान की पहली गुरु है। छत्रपति शिवाजी के बारे में देखो, छत्रपति शिवाजी को जो प्रेरणा मिली देशभक्ति की, राष्ट्र की सेवा के, समर्पण की, वो अपनी माता जीजाबाई से मिली। तो महारानी सुनीति ने भी बालक ध्रुव को भगवान की भक्ति के लिए प्रेरणा दी, और बालक ध्रुव जब मां का आशीर्वाद लेके जाने लगा तो माता सुनीति ने कहा, देखो बेटा, धर्म के मार्ग पर किसी के प्रति वैर नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। इसलिए तुम जाते जाते अपनी विमाता रानी सुरुचि से भी आशीर्वाद लेके जाओ। बालक ध्रुव रानी सुरुचि के पास आता, साष्टांग दंडवत प्रणाम करता, और जब साष्टांग दंडवत प्रणाम करता तो माता सुरुचि ने पूछा, बालक ध्रुव किस लिए मुझे प्रणाम कर रहे? कहा, मां तुमने कहा था कि मैं वन में जाके तपस्या करूं, तो मैं तपस्या के लिए जा रहा हूं, भगवान का भजन करने जा रहा हूं, और भगवान के भजन के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आत्मज्ञान के लिए भी बड़ों के आशीर्वाद जरूरी है। इसलिए मां तुमसे मैं आशीर्वाद मांगने आया। सुरुचि ने आशीर्वाद तो दिया, लेकिन मन में द्वेष रख के, बैर रख के विचार करने लगी, ये बड़ी रानी का बेटा है, राज्य पर इसका अधिकार पहले है, और अगर ये वन में चला जाता है तो वन में कोई हिंसक पशु इसकी हत्या कर देंगे, इसे मार देंगे, या भूख प्यास से इसकी मौत हो जाएगी, ऋतुओं के परिवर्तन में इसकी मौत हो जाएगी, तो मेरे पुत्र उत्तम को निष्कंटक राज्य मिलेगा, उसके मार्ग का अवरोध हट जाएगा। मन में द्वेष रख के
कहा बेटा मेरा आशीर्वाद है तुम जाओ, लेकिन मन में द्वेष भाव, बैर भाव, ईर्षा भाव। कस्तूरी क्यारी करी, केसर दीनी खाद, और गुलाब जल से सींचा तो प्याज का प्याज। संत कहते किसी किसी के मन इतने कलुषित होते जैसे कस्तूरी की क्यारी हो। अब कस्तूरी में सुगंधी, कस्तूरी की क्यारी है, केसर की खाद डाली गई उसमें भी सुगंधी, गुलाब जल से सींचा गया उसमें भी सुगंधी, लेकिन बोया क्या है? बोया है अगर प्याज, तो प्याज की दुर्गंधी नहीं जाएगी। कस्तूरी क्यारी करी, केसर दीनी खाद, और गुलाब जल से सींचा तो प्याज का प्याज। किसी के मन में इतने वैर के बीज इतने होते हैं, द्वेष का इतने बीज होते हैं, संस्कार होते हैं कि वो जल्दी जाते नहीं। छोटे छोटे बच्चों के प्रति वही मेरा तेरा द्वेष वैर। महारानी सुरुचि ने आशीर्वाद तो दिया, लेकिन मन में द्वेष भाव रख के, ईर्षा भाव रख के कि बालक की वन में जाके मौत हो जाए। बालक ध्रुव जब वन में आते तो मार्ग में नारद जी से भेंट हो जाती, और मार्ग में जब नारद जी से भेंट हुई तो नारद जी को देख के बालक ध्रुव साष्टांग प्रणाम करता। नारद जी को लगा ये बच्चा कितना संस्कारी है कि मुझे देख के साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी ने उस बालक को उठाया, सिर पर हाथ फेरा और पूछा, पुत्र तुम कहां जा रहे हो? बालक ध्रुव ने कहा, देखो गुरुजी, मेरा सौभाग्य कहो, भगवान की मुझ पर कृपा, या मेरी मां का मुझ पर आशीर्वाद कि हम भगवान की भक्ति के लिए जा रहे, आत्मज्ञान के लिए जा रहे, और आत्मज्ञान के लिए, भगवान की भक्ति के लिए किसी गुरु का मार्गदर्शन चाहिए। अब गुरु कहां खोजते, कहां खोजते, कैसे मिलता? लेकिन तो ये भगवान की कृपा कहो और मेरे कुछ पुण्य कहो, या मेरी मां का मुझ पर आशीर्वाद कहो कि मुझे गुरु खोजना नहीं पड़ा, मुझे मार्ग में ही मिल गए। हम रास्ते में साधना के मार्ग पर, परमात्मा के मार्ग पर पैर ही रखे कि मुझे गुरु की प्राप्ति। बालक ध्रुव ने कहा, नारद जी आप मेरे गुरु हैं और कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, आत्मज्ञान कैसे हो। नारद जी ने पहले बालक ध्रुव की परीक्षा ली। आजकल तो लोग कहते हैं गुरु की परीक्षा लो, बड़ा मुश्किल बात है कि गुरु की परीक्षा कैसे लोगे। एक बच्चे को स्कूल में भर्ती करने जाओ कि स्कूल में बच्चे को एडमिट कराना है, प्रवेश दिलाना है, लेकिन तुमको पहले बच्चा कहे कि पहले अपने शिक्षक का परीक्षा ले ले। और अगर बच्चे की योग्यता शिक्षक की परीक्षा लेने की है तो वो बालक स्कूल में शिक्षक की जो परीक्षा ले सकता वो तो स्कूल का प्रिंसिपल बना देना चाहिए कि जो शिक्षक की भी परीक्षा ले सकता। सोचो, शिक्षक की परीक्षा का अर्थ है कि तुम्हारे अंदर ज्यादा विवेक है, ज्यादा समझ है, ज्यादा ज्ञान है, तभी तो दूसरों की परीक्षा तुम ले पाओगे। बालक ध्रुव की परीक्षा ली। स्कूल में बच्चे को ले जाओ तो पहले बालक का टेस्ट होता है, उसकी योग्यता का परीक्षा होती। बालक ध्रुव को नारद जी ने बहुत तरह से भय और प्रलोभन दिखाए। एक तरफ वन का भय दिखाया कि तुम वन में जा रहे हो, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं होगी, भूख प्यास से तुम्हारी मौत हो जाए। कभी ऋतुओं के प्रकोप, बहुत गर्मी, बहुत सर्दी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बहुत सर्दी, बहुत गर्मी, ये ऋतुओं के प्रकोप, और फिर हिंसक पशुओं का उत्पात, शेर, चीते, बाघ, इन हिंसक पशुओं का उत्पात। तुम इस अल्प आयु में कैसे वहां रह पाओगे वन में? इसलिए तुम वापस लौटो। मैं तुम्हारे पिता महाराज उत्तानपाद को ये कहेंगे जाके कि अगला राज्य का उत्तराधिकारी तुम्हें बनाया जाए, तुम्हें राज दिया जाए। बालक ध्रुव के सामने जब नारद जी ने एक तरफ वन का भय दिखाया, दूसरी तरफ सत्ता का प्रलोभन दिया, लेकिन बालक ध्रुव ने कहा, नहीं गुरुजी, अब ये जीवन तो, ये जन्म तो हम परमात्मा के मार्ग के प्रति समर्पित कर चुके। अब ना धन की चाह, ना सत्ता की चाह, ना किसी सुविधा की चाह, ना सिंहासन की चाह, ये तो की प्राप्ति के लिए, आत्मज्ञान के लिए जीवन समर्पित है। और
इस मार्ग पर हम ये मान के ही चले हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। परमात्मा की प्राप्ति जितना ज्यादा हमें कीमत चुकाने पड़े उसके लिए मैं तैयार हूं। देखो, कंकड़ पत्थर तो तुम्हें सस्ते में मिल जाते, कांच की गोलियां सस्ते में मिल जाती हैं, लेकिन हीरे के लिए कीमत ज्यादा चुकाने पड़ेगी। ऐसे ही संसार के लिए तो तुम्हें सहज में मिल सकती है संसार, लेकिन परमात्मा के लिए ज्यादा कीमत चुकाने पड़ेगी। ये जीवन दांव पे लगाना पड़ेगा। बालक ध्रुव जब किसी प्रकार से भय और प्रलोभन से विचलित नहीं होता, तो नारद जी ने इस बालक ध्रुव को 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवा दिया। कहा ये 12 अक्षर मंत्र मथुरा के पास, वृंदावन के पास, जमुना के किनारे, मधुवन में इसका जाप करो और तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी। कठोपनिषद में प्रसंग आता कि नचकेता के पिता वाजस्रवा ऋषि यज्ञ कर रहे, और उस यज्ञ में बूढ़ी गायें जिनके दांत रहे नहीं, तिनका तोड़ नहीं सकती, दूध देती नहीं है, ऐसी बूढ़ी गाय दान में दे रहे। कभी कभी लोगों को देखो कि बाजार से कोई फल लेने जाएंगे तो दुकानदार को कहेंगे ऐसे वो सस्ते वाले दे दो, मंदिर में चढ़ाना। यानी मंदिर के लिए, भगवान के लिए, दान के लिए सड़ी हुई चीज, खराब, सस्ती। तो नचकेता के पिता भी बूढ़ी गाय दे रहे हैं दान में। बालक नचकेता विचार करने लगा, मेरा पिता इस यज्ञ में दान बूढ़ी गाय कर रहा, भला इससे किसका लाभ होगा? कौन इसको जो लेके जाएगा उसको इससे लाभ क्या होगा? एक बोझ और होगा उसके लिए। तो बालक नचकेता ने पिता से कहा, पिताजी कि आप सब कुछ का दान करेंगे? वाजस्रव ऋषि ने कहा, हम सब कुछ का दान करेंगे। कहा, पिताजी फिर मुझे किसको दोगे? मैं भी आपकी संपत्ति हूं, मुझे आप किसको देंगे? बस आपने मुझे जन्म दिया, जीवन दिया, पाला पोषा, आप मुझे किसे दान देंगे? जब कहा, एक बार कहा, दूसरी बार कहा, तीसरी बार जब कहा, पिताजी मुझे किसे दान देंगे? तो क्रोध में आकर ऋषि ने कहा, तुझे तो हम मौत को देंगे, यम को दान देंगे तुझे। तो जब कह दिया तुझे मौत को दान देंगे, यम को दान देंगे, तो बालक नचकेता ने पिता का चरण स्पर्श किए और कहा, पिताजी आपकी वाणी असत्य ना हो, आपकी वाणी असत्य ना हो तो मैं मृत्युदेव के पास जा रहे हैं। और कहते हैं जब बालक नचकेता मृत्युदेव के द्वार पर पहुंचा तो मृत्युदेव घर पर उपस्थित नहीं थे, वो बाहर गए हुए थे कहीं। 3 दिन तक बालक नचकेता मृत्युदेव के द्वार पर भूखा रहता, भोजन नहीं किया, अन्न नहीं जल ग्रहण किया, भूखा रहता। जब 3 दिन बाद यम वापस लौटते, यमराज, यमदूत, यम देवता, मृत्यु देवता वापस लौटे और देखा मेरे द्वार पर एक बालक ने, एक विप्र कुमार ने 3 दिन व्रत रखा। तो कहा, 3 दिन जो तुमने व्रत रखा, मेरे द्वार पर भूखे रहे, उसके लिए मुझसे कोई 3 वर मांग लो। जब कहा कोई 3 वर मांग लो, तो पहले में उसने वर मांगा कि मेरे पिता जहां हम जाए तो मुझे पहचान लें और उनका क्रोध शांत हो जाए और उनमें सद्बुद्धि आ जाए, सन्मति आ जाए। जो उनके अंदर लोभ है, लालच है, क्रोध है, इससे उनका मन निर्मल हो जाए। पिता के लिए वरदान मांगा, क्योंकि पुत्र वही तीर्यते ये पुत्र, जो पिता को सदगति दिलाए वो पुत्र। तो पिता के लिए सदगति मांगे, सदविचार मांगे, सन्मति मांगी। दूसरा वरदान अपने राज्य की प्रजा के लिए मांगा कि मेरे राज्य की प्रजा खुशहाल हो। 2 तो सहज में यमदूत, यम देवता ने दे दिए, मृत्यु देवता ने दे दिए सहज में 2 वरदान। तीसरा जब कहा तीसरा भी मांगो, तो जब तीसरा मांगा तो कहा मुझे वो विद्या दो जिस विद्या को जानने से सब कुछ जानना हो जाए। जिस विद्या को जानने से सब कुछ जानना हो जाए वो विद्या मुझे दो, यानी आत्मज्ञान। जब आत्मज्ञान के लिए कहा तो मृत्युदेव ने कहा, नहीं, ये नहीं तुम्हें मिल सकती है, उसके लिए तुम्हारी उम्र नहीं है, ये अल्पायु में तुम उस विद्या के, उस ज्ञान के अधिकारी नहीं हो।
उसके लिए बड़ा वैराग्य चाहिए, समझ चाहिए। ये अल्पायु में वो खिलौना नहीं है, बच्चों का खिलौना मैं तुम्हें पकड़ा दूं। आत्मज्ञान के लिए योग्यता चाहिए, व्यक्ति का अधिकारी होना जरूरी है। और तमाम प्रस्ताव रख लिए कि तुम राज्य मान लो, वैभव मांग लो, तुम्हारे राज्य में नृत्य गीत करने वाली युवतियों को मान लो। तो बालक नचिकेता ने कहा, तबे विवाहम तब नृत्य गीते, तुम्हारे नाच गात तुम्ही को मुबारक हो, मुझे अगर देना है तो आत्मज्ञान, इससे अलग और कुछ नहीं। जब बालक ध्रुव किसी भी भय, किसी भी लोभ में नहीं आता, किसी भी मांग और अन्य मांग को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता, इतना उसके अंदर दृढ़ संकल्प, इतना उसके अंदर वैराग्य, क्योंकि कोई संसार की वस्तु की कोई आकांक्षा नहीं, कोई मांग नहीं किसी संसार की, धन पद प्रतिष्ठा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ परमात्मा के लिए। तो अंत में यम देवता ने बालक नचिकेता को आत्मज्ञान का उपदेश दिया, जो आत्म ज्ञान का उपदेश कठोपनिषद में आता है। तो ये आत्मज्ञान, परमात्मा की प्राप्ति के लिए व्यक्ति की योग्यता चाहिए। अन्यथा लोगों को देखो, एक बार मैं दिल्ली में कथा कर रहा था, एक बार किसी व्यक्ति ने मुझे फोन किया और फोन करके कहता, महाराज मैंने सुना कि आप वेदांत पर बोलते हैं, कुछ मुझे भी आत्मा के बारे में बताइए। कहते मुझे भी कुछ आत्मा के बारे में बताइए। मैंने कहा आत्मा के बारे में आप फोन पे सुनना चाहेंगे, आत्मज्ञान फोन पर? अच्छा हुआ कि कृष्ण अर्जुन के सामने फोन की सुविधा नहीं रही होगी, ना अर्जुन भी प्रश्न करते कि आत्मज्ञान फोन पे दे दो, सारा गीता का संवाद फोन पे होता। मैंने कहा आप कभी आइए, मेरे सत्संग में आइए, सत्संग आके सुनिए। तो मुझसे पूछने लगे, स्वामी जी सत्संग का टाइम क्या है? मैंने कहा सत्संग का टाइम 4 से 5 बजे का है। तो कहने लगे 4 से 5 तुम ऑफिस में होते, हम कैसे आ जाए? 4 से 5 तुम ऑफिस में आते, हम होते, कैसे आ जाए? तो मैंने कहा कल संडे है और कल संडे को 2 बार मेरा सत्संग होना है, सुबह 7 से 8 और शाम को फिर 4 से 5। तो मैंने कहा सुबह आ जाओ 7 से 8। वो कहने लगा 7 बजे तुम सो के नहीं जगते, 7 बजे तुम सो के ही नहीं जगते, आ कैसे जाएं? तो मैंने कहा शाम को, कल ऑफिस नहीं है, संडे है, ऑफिस नहीं है, शाम को आ जाओ 4 से 5। कहा उस 4 से 5 तो हमने सिनेमा के टिकट ले रखे। सोचो, मैंने कहा जब सारे काम तुम्हारे पूरे हो जाए तब आत्मज्ञान की बात सोचना। व्यक्ति आत्मज्ञान को भी खेल समझता है, ये दिमाग की कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहे कि कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए, वो इंफॉर्मेशन आत्मज्ञान नहीं होगा, ध्यान रखना। दवाइयों के 4 नाम सीख लेने से कोई आप निरोग नहीं होता, व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता कि 4 नाम तुमने सीख लिए, दूसरों को बताने लगे और खुद तो कभी दवाई खाई नहीं, तुम तो बीमार हो। आत्मज्ञान के लिए तुम्हें जीवन में जीवन को दांव पर लगाना पड़ेगा। आत्मज्ञान के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए संसार से पूरी तरह से वीतरागता आनी चाहिए, अनासक्ति आना चाहिए। नारद जी ने बालक ध्रुव की खूब परीक्षा ली और बालक ध्रुव मधुवन में जाके तपस्या करता है और कहते हैं 6 महीने में बालक ध्रुव को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से कहती कि बालक ध्रुव बड़ी कठोर तपस्या कर रहा, जाओ बालक ध्रुव को दर्शन देने। भगवान कहते दर्शन देने नहीं, उसके तो दर्शन करने जाने। भगवान भी अपने भक्त के दर्शन करने के लिए आतुर होते हैं, लालायित होते। महाराष्ट्र में एक संत हुए दामा जी, कहते हैं दामा जी को एक बार यवन राजा के सिपाही पकड़ के ले जाते। किस बात के लिए? कि दामा जी ने यवन राजा का टैक्स नहीं चुकाया था, कर नहीं दिया था। सिपाही लेने आ गए, पकड़ने आ गए। तो दामा जी ने एक प्रार्थना की उन सिपाहियों से
कि देखो मेरा नित्य का नियम है कि दिन में एक बार मैं पंढरपुर जाके विट्ठल भगवान के दर्शन करने जाते, कृपया करके एक बार मुझे उस रास्ते से ले चलो कि मैं इन आंखों से विट्ठल नाथ के दर्शन कर सकूं। फिर ना मालूम ये राजा कब तक मुझे जेल में रखे, बाहर आना हो या ना हो, विट्ठल नाथ के दोबारा दर्शन हो या ना हो, कम से कम अंतिम बार एक बार मुझे दर्शन करा दो। वो यवन राजा की सिपाही भी दामाजी के भाव और भक्ति को देख के प्रभावित होते हैं, द्रवित होते हैं, और उनके मन में आया कि इसके मन में ऐसा भाव है, श्रद्धा है, क्यों नहीं उधर से ले जाए। दामाजी पंढरपुर ले गए, विट्ठलनाथ के दर्शन किए, और जब वापस राजा के पास दरबार में उनको उपस्थित किया, हाजिर किया, तो राजा को कहा कि ये दामाजी हैं जिन्होंने राजा का टैक्स नहीं दिया, कर नहीं दिया। राजा ने उनका लेखा जोखा देखा, कहा नहीं, इनका तो कर आ चुका है, इनका पैसा तो टैक्स तो जमा हो गया। दामाजी ने कहा मैं तो जमा नहीं किया। और रजिस्टर देखा, और रजिस्टर में लिखा कि दामाजी का नौकर बिट्ठू दामाजी का नौकर पैसा जमा करा गया। यानी विट्ठलनाथ भगवान दामा के नौकर बनके उनका पैसा जमा करा जाते। भाव हो तुम्हारे अंदर, भक्ति हो, जीवन में कोई काम रुकते नहीं है। समर्पण कितना है, श्रद्धा कितना है, विश्वास कितना है तुम्हारे अंदर। भगवान ध्रुव के सामने आते चतुर्भुज रूप में, और ध्रुव उसी चतुर्भुज रूप को अपने हृदय में संजोए हुए, उसी रूप में खोया हुआ भगवान ने भगवान ध्रुव के सामने चतुर्भुज रूप में है। भगवान ने ध्रुव के मन से अपने चतुर्भुज रूप को हटाया। व्याकुलता में ध्रुव ने आंखें खोली, जो रूप अंदर था वही बाहर प्रकट था। ध्रुव कुछ बोल ना सके, भगवान ने अपने गाल, ध्रुव के गाल पर अपने संग से स्पर्श किया, और बड़ी सुंदर प्रार्थना की ध्रुव ने भगवान की। और भगवान ने ध्रुव से कहा, ध्रुव अब तुम वापस लौटो और राज्य करो। अब तुम्हें पतित नहीं कर पाएगा, भ्रष्ट नहीं कर पाएगा। संसार के सुख तुम्हारे योग में बाधक नहीं हो पाएंगे। अब पलायन करने की जरूरत नहीं है। ज्ञानी जो होता है वो ना भागता है ना भोगता है। भोगने में भी वो जागा हुआ है, इसलिए भागने की सवाल ही नहीं। संसार में रहो, संसार से बाहर कहां जाओगे, भागकर कहां जाओगे। जहां जाओगे वहां संसार। जहां कभी बंद था आज बस्ती हो गई। सोचो, जहां कभी बंद था आज बस्ती हो गई, तो तुम कहां जाओगे। जहां आज बंद है कल फिर वहां भी बस्ती होने जा रही है। संसार से भागने, तुम जहां हो, सत्य जहां है वहीं अपने अंदर खोज लो, अंदर उतर जाओ। और वो बाहर है नहीं। बाहर जहां चाहे जहां जाओ, चाहे किसी तीर्थ में जाओ, चाहे किसी स्थान पर जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, वो बाहर कुछ मिलने वाला, वो अपने अंदर है। और सिर्फ अपने अंदर झांकना है। जो तरंगें उठ रही हैं, ये ऊहापोह जो विचारों की आ रही है, जरा इन्हें शांत होने दो। झील का पानी जब शांत होता है तो छोटी सी झील में सारा आकाश प्रतिबिंबित होता है। सारा आकाश झांकता है। झील छोटी है, आकाश विशाल है, अनंत है, लेकिन वो अनंत आकाश छोटी सी झील में प्रतिबिंबित हो रहा है। क्यों? झील का पानी शांत है। अगर पानी अशांत हो तो वो प्रतिबिंब नहीं दिखेंगे। ऐसे ही हमारे अंतःकरण जब शांत हो जाता, निर्मल हो जाता, निर्विकार हो जाता और निर्विचार हो जाता, मौन हो जाता, तो मौन अंतःकरण में आत्म साक्षात्कार होता है। कुछ करना नहीं है, सिर्फ ये तरंगें खत्म होने दो, तरंगों को थमने दो, इन मन को निर्विचार होने दो। और जब मन निर्विचार होता तो निर्विचार ही नहीं होता, निर्विकार भी हो जाता। और जब मन मौन हुआ, शांत हुआ, तो ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता। करना कुछ नहीं है। जो कर रहे हो, जैसे कोई झील के किनारे बैठा है, आकाश तो प्रतिबिंबित हो रहा है, लेकिन वो पत्थर फेंक रहा है, पत्थर फेंक रहा है। अब बार बार पत्थर फेंकोगे तो जल तरंगित हो जाएगा, चित्त प्रतिबिंब बनेगा नहीं। अब शांत होने को आता है, लेकिन शांत हो, लहरें शांत हुई, उससे पहले एक और पत्थर फेंक दिया।
और फिर शांत होने का फिर दूसरा पत्थर फेंक दिया। ऐसे ही हमारा मन का स्वभाव तो शांत है, लेकिन हम बार बार कामनाओं के, इच्छाओं के, अपेक्षाओं के पत्थर फेंक रहे हैं। अब ये मिल जाए, अब ये मिल जाए, अब ये मिल जाए। वो पत्थर फेंक फेंक के अपने मन को हम तरंगित करते हैं, अशांत करते हैं। कुछ सिर्फ पत्थर फेंकना तुम रोक दो। इसलिए साधना के तौर पर कुछ नहीं करना। थोड़ी देर के लिए बहुत कर लिया, बहुत दौड़ लिए, बहुत भाग लिए, बहुत कुछ कर लिया। अब थोड़ी देर के लिए ना मालूम मौत के द्वार पर खड़े हैं, थोड़ी देर के लिए मुक्त हो जा सब तरह की कामनाओं से, अपेक्षाओं से, मांग से। और जिस दिन मांग गई उस दिन शिकायत भी नहीं होगी। शिकायत तभी आती है जब मांग है। मांग की पूरी ना होना शिकायत बन गई। जब कोई मांग ही नहीं तो शिकायत कहां से आएगी? मन निर्विचार हो जाता, अनासक्त हो जाता। और जब बाहर से मन अनासक्त हो तो अंदर के प्रति बढ़ जाता है, अंदर की तरफ मुड़ जाता है। और जब अंदर मुड़ जाता है तो वो प्यास अंदर से बुझती है। वो परमात्मा अपने अंदर है, चेतना में ठहर जाता है। और चेतना में ठहरना ही आत्म साक्षात्कार है। बालक ध्रुव को 6 महीने में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये उत्तानपाद राजा कौन है? कहते हैं हर जीव उत्तानपाद है। उत्तानपाद शब्द का अर्थ है जिसके पैर ऊपर सिर नीचे। हर गर्भस्थ शिशु मां के गर्भ में उत्तानपाद की अवस्था में होता। हर गर्भस्थ शिशु, हर जीव मां के गर्भ में उत्तानपाद की अवस्था में होता। और हर जीव की 2 पत्नी है, सुनती और सुरुचि। एक तरफ तो नीति है और दूसरी तरफ संसार की विषयों की रुचि है। आंख सुंदर रूप देखना चाहती है, जिह्वा स्वाद लेना चाहती है, कान सुखद प्रशंसा के शब्द सुनना चाहती है, नासिका सुगंध, त्वचा से स्पर्श कोमल। ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, ये 5 विषयों के साथ बहिर्मुखी हैं। तो इनके प्रति जो रुचि है, आज आप देखो नीति की बात जहां होगी वहां पे लोगों को रुचि कम है, लेकिन जहां पे रुचियों की बात हो, 5 विषय यही, जहां भी जाओ, किसी बाजार में जाओ, किसी शो में जाओ, कहीं कुछ जाओ, यही मिलेगा। या तो कुछ आंख के लिए देखने को मिलेगा, या कुछ जीभ को खाने को मिलेगा, या कान को कुछ सुनने को मिलेगा, या नासिका से कुछ फ्रेग्रेंस। रुचियों में जब तक व्यक्ति अनुरक्त है, विषय आसक्त है, तब तक उसकी यात्रा परमात्मा की तरफ नहीं होगी। उधर से मन हटे, कबीरा मन तो एक है, चाहे जहां लगा, चाहे तो हरि वजन से, चाहे विषय कमा। अब जब तक मन संसार में आसक्त है तो परमात्मा की तरफ कैसे बढ़ पाएगा? रुचियों में है मन फंसा हुआ। उत्तानपाद हर जीव, आज देखो बड़ी संख्या में लोगों को कहां पे जा रहे हैं? रुचियों की तरफ। और रुचियों की तरफ तुम गए तो रुचियों से मिलेगा। वहां सुरुचि का पुत्र है उत्तम। उत्तम शब्द का अर्थ है उत माने ईश्वर, तम माने अंधकार। जहां रुचियों में तुमने प्रेम किया तुम्हें अंधकार मिलेगा, अज्ञान मिलेगा। और अज्ञान आया तो दुख आएंगे, अशांति आएगा, बंधन आएगा, भय आएगा। और तुमने नीति से अगर प्रेम किया, नीति से प्रेम करो तो, सुनीति से प्रेम करो तो ध्रुव मिलेगा। ध्रुव का अर्थ है परमात्मा, जीवन का अटल शाश्वत सत्य। तो परमात्मा को पाने के लिए नीति से प्रेम हो। लेकिन नीतियों से हम कहां? महाराज उत्तानपाद को नारद जी ने आके खबर की कि तुम इस वृद्धावस्था तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सके, तुम्हारा अल्पायु बालक ध्रुव भगवान की प्राप्ति कर ली। महाराज उत्तानपाद को भी पश्चाताप हुआ कि मैंने छोटी रानी के बसीभूत होके, छोटी रानी के प्रति अनुरक्त होके, आसक्त होके मैंने बड़ी रानी सुनीति का सम्मान नहीं किया, बालक ध्रुव का सम्मान नहीं किया। अपने किए हुए का पछतावा। तो नारद जी ने जब ये खबर की कि बालक ध्रुव को भगवान की प्राप्ति हुई तो बालक ध्रुव वापस लौटा। महाराज उत्तानपाद ने उसका सम्मान किया, स्वागत किया और राज्य का उत्तराधिकारी बनाया। इन्हीं के बारे में कहा कि ध्रुव फिर अपने अंतिम समय में राज्य का त्याग करके वन में आते हैं और वन में आके भी उनको
आत्म साक्षात्कार तो हो ही चुका था, आत्मज्ञान तो हो ही चुका था, तो वन में आके भी अपना जीवन मर्यादा में भक्ति भाव में व्यतीत करते हैं। और कहते हैं कि मृत्यु देवता विमान लेकर आते विष्णु, भगवान विष्णु के पार्षद, और मृत्यु देवता के सिर पर पैर रख के वो विमान में बैठ के जाते। यानी भागवत में ध्रुव की मौत नहीं दिखाई गई, ध्रुव की कहीं मौत नहीं दिखाई गई। नारद जी को भी आश्चर्य कि जो मेरा शिष्य तो मुझसे भी आगे निकल गया। आज भी कहते जो उत्तर दिशा में पोल स्टार होता, ध्रुव तारा होता, वो कभी अपनी दिशा नहीं बदलता है। जो पानी के जहाज, शिप सागर समुद्र में होते हैं, कभी कभी रास्ता खोजने के लिए कि हम रास्ता हमारा किधर है, तो ध्रुव तारा का सहारा कि जिधर ध्रुव तारा है वो उत्तर दिशा है। जो कभी अपना रास्ता ना बदले, जो रास्ते अपने मार्ग से च्युत ना हो, उसे ध्रुव कहा गया। और ध्रुव परमात्मा, ध्रुव को, और सत्य की मौत नहीं होती, ध्यान रखना, क्योंकि हमारे अंदर एक तरफ और इस शरीर में कुछ अजन्मा भी है, अविनाशी भी है। शरीर तो मरण धर्मा है, लेकिन इस शरीर मरण धर्मा में अविनाशी परमात्मा भी है, सत्य परमात्मा भी है, शाश्वत परमात्मा भी है, आत्म तत्व है, उसकी कोई मौत नहीं है। और जो अपने मार्ग से किसी भय और प्रलोभन में ना आए, उससे ध्रुव जैसी निष्ठा आ जाए, ध्रुव जैसा दृढ़ संकल्प आ जाए, फिर उसके लिए कुछ असंभव नहीं। सिर्फ जीवन में एक दृढ़ संकल्प चाहिए। इसी ध्रुव के आगे परिवार में आता है कि ध्रुव की आगे संत राजा अंग हुए, उनके पुत्र वैन हुए, और कहते वैन राजा बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था, संतों को, विद्वानों को, सबको प्रताड़ित करता था। तो संत ऋषियों ने उसे श्राप दे दिया और उसकी मौत हो जाती। जब उसे श्राप दे दिया, उसकी मौत हो जाती, तो प्रजा को यह तकलीफ, अब तो राजा के बिना राज्य का संचालन कैसे होगी, राज्य की व्यवस्था कैसे चलेगी। तो कहते हैं उस वैन राजा के शरीर का मंथन किया और उससे पृथु राजा प्रकट हुए। और पृथु राजा बहुत धर्मात्मा राजा थे। इन्हीं के नाम से कहते हैं इस पृथ्वी का, इन्होंने पहली बार जमीन पर खेती करना शुरू किया, और जमीन पर खेती करना शुरू किया तो तभी से पृथु के नाम से जमीन का नाम इस पृथ्वी पड़ा। इनको सनत कुमारों ने उपदेश दिया, और सनत कुमारों के उपदेश से ये भी वन में तपस्या करने जाते हैं। इसी परिवार, इसी वंश में आगे जाके वहिर राजा हुए, प्राचीन वहिर राजा। प्राचीन वहिर राजा बहुत दुखी रहते हैं, राजकार्य में रुचि नहीं रखते हैं। तो उनके पास एक बार नारद जी आते हैं और नारद जी उन्हें ज्ञान देते हैं। वो संसार के विषयों में बड़े आसक्त थे। प्राचीन वहिर राजा विषय भोगों में बड़े अनुरक्त थे। तो नारद जी ने उनको आके प्रसंग सुनाया पुरंजन का। और वो पुरंजन का प्रसंग क्या है कि पुरंजन नाम का एक व्यक्ति, जिसका अविज्ञात नाम का मित्र था, ये पुरंजन एक दिन अपने मित्र से अलग हो गया और घूमते घूमते एक ऐसी नगरी में पहुंचा जिस नगरी में 9 द्वारे थे। जब उस नगरी में प्रवेश किया जिसके 9 द्वारे थे, तो वहां उसने एक सुंदर युवती को देखा और उस सुंदर युवती के सामने उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। उस सुंदर युवती ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया और उससे उसका विवाह हो जाता, और उसका नाम पड़ गया पुरंजनी। दोनों बड़ी खुशहाली से रहने लगे। लेकिन अपने मित्र वो अविज्ञात को भूल ही गया। पत्नी पुरंजनी के साथ पुरंजन रहता, अपने मित्र अविज्ञात को भूल गया। जब अपनी पत्नी के साथ खुश था, तो फिर कहते आगे उसका मृत्युदेव ने अपनी बेटी जरा को भेजा, और मृत्युदेव ने अपनी बेटी जरा से उसका विवाह करा दिया। तो काल की पुत्री जरा से उसका विवाह हुआ, और जरा से जब विवाह होने के बाद
फिर मृतदेव ने अपना दूसरा सेवक भेजा प्रजर को, और प्रजर जब आता तो वो मरने के नजदीक। अब ये अभिज्ञात पुरंजन क्या है? जीव। ये पुरंजन जीव है, और इस पुरंजन को 9 द्वार की पुरी कौन सी है? शरीर। हमारा तुम्हारा शरीर है, ये 9 द्वार की पुरी है। जीव है वो पुरंजन है। इस जीव ने शादी किससे कर ली है? बुद्धि से, मन और बुद्धि से। मन से शादी कर ली है। तो अब जब शादी कर ली, शरीर के साथ तादात्म्य हो गया, तो जरा आएगा, बुढ़ापा, जरा मानी बुढ़ापा आया। और बुढ़ापा जब आया तो अंत में क्या होगा कि काल की बेटी जरा है, और फिर काल का ही सेवक आएगा प्रज्वर, मानी ऐसा बुखार जो तुम्हें लेके जाएगा। तो जब उसकी मौत हो रही थी पुरंजन की, तो वो अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था कि मैं अपनी पत्नी से दूर जाने जा रहा हूं, मेरे पत्नी का वियोग हो रहा है। तो पत्नी का चिंतन चल रहा था उसके मन में। तो कहते अगले जन्म में उप स्त्री बना जाके। और जब अगले जन्म में स्त्री बना तो उसका जन्म होता है विदर्भ में, और विदर्भ में उस जन्म होता अर्ची, उसका नाम पड़ा अर्ची नाम की कन्या के रूप में। और उसका विवाह होता है द्रविड़ देश के पंड्या राजा से, और कहते उस पंड्या राजा से उसे भक्ति देवी का जन्म हुआ। एक पुत्री और 7 पुत्र। एक पुत्री जो पैदा हुई, इसी को भक्ति देवी के नाम से जाना गया। इस अर्ची का विवाह पंड्या राजा से हुआ। पति की मौत हो जाती, और जब पति की मौत हो जाती है तो अर्ची बहुत रोती है। तो उस समय फिर उसके सामने अविज्ञात सदगुरु के रूप में आ जाते, और अविज्ञात गुरु ने उसे सारा स्मरण दिलाया कि किस तरीके से तुम पुरंजन थे और मैं तुम्हारा मित्र था अविज्ञात। मुझसे दूर होके, मुझसे बिछुड़ के तुम 9 द्वार की पुरी में गए, वहां तुमने शादी की, और फिर स्त्री की आसक्ति के कारण अंतिम समय में उसका चिंतन था, तुम्हें स्त्री रूप में आना पड़ा। और फिर यहां पे पति का मौत, ये सारे के सारे दुख का जो कारण है कि तुम अभिज्ञात से दूर हो गए। देखो, हम सबके जीवन की यही कथा है कि हम परमात्मा हमें सब कुछ दे रहा है, लेकिन हम परमात्मा से पीठ फेर लेते हैं और संसार की तरफ दौड़ रहे। और वही परमात्मा कभी कभी सदगुरु के रूप में आता हमें जगाने के लिए, हमें कुछ भटके हुओं को मार्ग पर लाने के लिए, सिखाने के लिए अविज्ञात रूप में परमात्मा आता है। अविज्ञात ने बताया उस अर्ची को कि तुम सोचो तुम्हारे जीवन में ये सारा कुछ जो चल रहा है, देखो अभी है क्या, सच में सही रूप में वैराग्य तब आता है जीवन में जब हमें लगे कि ये जीवन में हमने पाया क्या है। इतना समय लगाया, इतनी शक्ति लगाई, इतनी भाग दौड़ की, पाया क्या है। हम सब लोगों की देखो जो व्यापार में हैं, वो व्यापार में अपनी हर साल ऑडिट करते हैं, घाटा क्या है, मुनाफा क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, प्रॉफिट क्या है। अब अगर व्यापार घाटे में चल रहा है तो क्या लंबे समय तक उस व्यापार को करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि घाटा में जा रहा है। ऐसे ही यार अपने बारे में विचार कर लो कि हमने इतना समय लगाया, इतनी शक्ति लगाई, पाया क्या है? जिसके लिए दौड़ शुरू की थी, सुख मिले, शांति मिले, परमात्मा मिले, कुछ मिला? सुख मिला, शांति मिली, परमात्मा मिला, कुछ मिला? बल्कि सुख नहीं मिला, दुख और बढ़ गए, अशांति और बढ़ गई, और परमात्मा से भी दूरी और बढ़ गई। क्योंकि बाहर बाहर दौड़ते जा रहे और तेजी से दौड़ रहे। और हम दौड़ के कहीं नहीं पहुंचते तो बेटों को दौड़ाते कि अब तुम दौड़ो, और ये होता ही नहीं कि दौड़ कहां रहे हो। जैसे कोलू का बैल, आंख पर पट्टी बंधी है, गले में रस्सी बंधी है, खूब दौड़ेगा, खूब चलेगा, लेकिन जिस दिन उसकी आंख की पट्टी हटती है तो देखा कहां थे।
जहां थे वहीं खड़े, जहां से शुरू किया था वहीं, गज 2 गज भी 2-4 फीट भी आगे नहीं बढ़ पाए, एक परिधि में एक सीमा में घूमता रहा। होश क्यों नहीं था? आंख पर पट्टी थी, गले में रस्सी थी। ऐसे ही आंख पर अज्ञान की पट्टी है, आंख पे अज्ञान की पट्टी है। अज्ञान किस बात का? इस बात का कि सुख संसार में है, सुख व्यक्तियों में है, सुख वस्तुओं में है, सुख सुविधाओं में है। सुख हमसे बाहर है तो और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा व्यक्ति मिले, और ज्यादा सुख मिले, और ज्यादा सुविधा मिले, तो दौड़ वही है। जब बाहर है तो कामना चाहिए, क्योंकि सुख हमसे दूर है व्यक्ति और वस्तु में, तो उस व्यक्ति और वस्तु तक पहुंचने के लिए कामना मार्ग बनती है, कामना बनी मार्ग वहां तक पहुंचने के लिए। अब अज्ञान की पट्टी बंधी है और मोह की जंजीर बंधी पड़ी हुई है, रस्सी बंधी है मोह की। ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। एक बार कहते, एक गुरु और शिष्य बैठे हुए थे और कोई आदमी गाय को लेकर जा रहा था, बांधे हुए गाय को रस्सी से बांध के ले जा रहा था। उस गुरु शिष्य के सामने से गाय निकली और आदमी निकला, तो उस गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, ये देखो दोनों बंधे हुए जा रहे, ये दोनों बंधे हुए जा रहे। वो आदमी जो गाय को लेके जा रहा था वो जरा रुक गया और उसने कहा, महाराज क्या कह रहे हो? मैं कहां बंधा हूं? गाय बंधी है, मैं कहां बंधा हूं? मैं तो नहीं बंधा, गाय बंधी है। आप कह रहे दोनों बंधे हुए। साधु ने कहा, अगर तुम नहीं बंधे हो तो गाय को छोड़ दो, गाय को छोड़ो। देखो तुम गाय के पीछे दौड़ते हो या गाय तुम्हारे पीछे आती है, गाय को छोड़ दो। कौन किसके पीछे आता है? तो उसने कहा, मैं तो अभी नई गाय खरीद के लाया हूं, ये हमारे पीछे नहीं आएगी, ये तो भागेगी, हमें इसके पीछे भागना पड़ेगा। तो साधु ने कहा, इसलिए तो गाय परवश होकर बंधी है, गाय अनिच्छा से बंधी है, परवश होकर बंधी, और तुम स्वेच्छा से बंधे हुए हो। गाय की रस्सी तो दिखती है, तोड़ी जा सकती है, कि लेकिन तुम अंदर की आसक्ति की रस्सी से बंधे हो, मोह की रस्सी से बंधे हो, मेरे की रस्सी से बंधे हो, जो दिखती भी नहीं है। बहुत बार हम संसार में इसी तरीके से संसार की वस्तुओं से आसक्त हो जाते हैं, और जब संसार की वस्तुओं से आसक्त हो जाते हैं तो हमें अपने जीवन के बारे में सोचे, पाया क्या है जिसके लिए हम निकले थे कि सुख मिले, शांति मिले, परमात्मा मिले, कुछ मिला? दुख और बढ़ते जा रहे, अशांति और बढ़ती जा रही, तनाव और बढ़ता जा रहा, दौड़ अभी भी जारी, दौड़ अभी भी जारी, अभी भी होश नहीं आया, जागे नहीं। और देखो जिन्हें थोड़ी समझ आ गई, मैंने कहा तुम उधर दौड़ने से भी कहीं नहीं पहुंचते हो और यहां तुम ठहर जाओ, बस ठहर जाओ, सिर्फ ठहर जाओ, बहिर्मुखी मन को अंतर्मुखी कर लो। सब कुछ तुम्हारे पास है, दुर्भाग्य से उसकी तुम्हें समझ नहीं। सब कुछ परमात्मा ने दे रखा है। वो कुछ ही लोगों का विशेष अधिकार नहीं है कि किसी बुद्ध का, महावीर का, किसी मीरा का, किसी नानक का, किसी कबीर का विशेष अधिकार था। हम सबका विशेष अधिकार है, हम सबका एक बर्थ राइट है, जन्मसिद्ध अधिकार है उस परमात्मा को पाने के। और कोई श्रम नहीं, कोई समय नहीं, कोई शक्ति नहीं, सिर्फ मन उधर से हटे, उधर से मन, संसार से मन हटे, अपने अंदर खोजो, अपने अंदर उतर जाओ। अब जब तक हमारी खोज बाहर बाहर है, हमें मालूम है कि व्यापार हमारा घाटे में जा रहा। बचपन में जो मन को शांति थी, जो संतोष था, जो सुख था, आज वो और नहीं है। दुख और बढ़ गए, अशांति और बढ़ गया, तनाव और बढ़ गया। तो एकमात्र है कि ठहरो। और अविज्ञात ईश्वर हमारे हर समय साथ है, हर समय साथ है। ये नहीं कि वो हमें कहीं बुलाना पड़ेगा, हम पीठ की हैं उसकी तरफ से, जरा वो पीठ हम संसार से कर ले, उसकी तरफ मुंह कर लें, उसके सन्मुख हो जाएंगे, आमने सामने हो जाएंगे। और वो तो हमारे पीछे पीछे आ रहा, हम दूर भी भाग रहे तब भी वो हमारे पीछे आ रहा। सोचो, आस्तिक हो या नास्तिक, साधु हो या गृहस्थ, श्वास लेने के लिए हवा किसने दी है? पीने का जल किसने दिया है?
खाने के लिए अन्न किसने दिया, और अन्न खाने के लिए मुंह में दांत किसने दिए। और बच्चे का जब जन्म हुआ, जन्म के साथ ही मां के स्तर में दूध आया, किसकी कृपा से। सोचो, हम रात्रि को भोजन करके सो जाते हैं, रात्रि को भोजन करके सो जाते हैं, और गीता में आता भगवान क्या कहते हैं, पचामेन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार के भोजन को भगवान पचाता है। आज तक सारी दुनिया में कोई भी वैज्ञानिक ऐसा इन्वेंशन नहीं कर सके, ऐसा आविष्कार नहीं कर सके, ऐसी कोई मशीन कल कारखाना नहीं लगा सके कि जिस मशीन में तुम सब्जी डालो, रोटी डालो, फल डालो और उससे रक्त बन जाए, खून बन जाए। सोचो, लेकिन इस शरीर में परमात्मा ने ऐसी मशीन लगा रखी है कि जिसमें हम सब्जी डालते हैं, फल डालते हैं और उससे रक्त बन जाता, मांस मज्जा बन जाती, हड्डियां बन जाती। ये कौन कर रहा है, किसकी कृपा है। अब ये परमात्मा के ही अदृश्य हाथ हैं, वो अविज्ञात की ही शक्ति है, जो अविज्ञात परमात्मा हमारे पीछे पीछे आ रहा उसकी कृपा से है। लेकिन अभी भी फिर भी हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं, संसार से अपेक्षा रखते हैं, व्यक्तियों से अपेक्षा रखते हैं। लेकिन जो हर समय 24 घंटे मेरे से दूर कभी होता ही नहीं, जिसकी मात्र विस्मृति है, दूर नहीं है, उसकी विस्मृति है कि हम पीठ उससे किए हुए, हम पीठ फेर ले उसकी तरफ, मुंह कर ले उसकी तरफ, आमने सामने है, और उसकी कृपा को एहसास हो जाए। तो अविज्ञात नाम का गुरु जो हमारे साथ, और ये हमें गुरु जगाते हैं। गुरु वही है जो जीवन में हमें जगाए इस मोह से, मोह रूपी अंधकार से। मोह निशा सब सोवन हारा, मोह निशा सब सोवन हारा, और देखई स्वप्न अनेक प्रकार। हम सबकी स्थिति क्या है कि मोह की रात्रि में हम सोए हुए, मोह निशा सब शोभन हारा, और देखें स्वप्न अनेक प्रकार का। अब जैसे एक ही कमरे में 10 आदमी सोए, एक ही कमरे में 10, लेकिन 10 के स्वप्न अलग अलग होंगे। कोई स्वप्न में राजा बन गया, कोई भिखारी बन गया, कोई स्वप्न में किसी का जन्म देख रहा है, कोई स्वप्न में किसी की मौत देख रहा है, कोई सुखी हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है। आंख खुली तो जिसने कुछ पाया वो झूठा था, जिसने कुछ खोया वो भी झूठा था, सुख भी झूठा था, दुख भी झूठा था, पाना भी झूठा, खोना भी, सारा एक स्वप्न था। जैसे वो घंटे 2 घंटे के स्वप्न होते हैं, ये जरा 10-20 साल का स्वप्न है, 10 साल, 20 साल, 50 साल ये स्वप्न है। हमने ये पाया, ये पाया, ये पाया, ये पाया, ये पाया, और कल जो जो पाया है मौत सारा का सारा एक घट्टा छीन लेगी। ऐसे आए थे ऐसे ही चले जाएंगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ ही चले जाएंगे। तो समझ आ जाए, होश आ जाए कि हमने क्या पाया। और कुछ धन वो है जो मौत के बाद साथ जाए, और जैसे मौत छिना ले वो धन नहीं है, धोखा है। कुछ ऐसा पाया है जिसे मौत ना छिना सके। सोचो, कुछ ऐसा पाया है। खाली हाथ बुद्ध भी गए, महावीर भी गए, नानक भी गए, कबीर भी, खाली हाथ तो वो भी गए। लेकिन बुद्ध, नानक, जब कबीर से किसी ने पूछा, ना कबीर तुझे डर नहीं है, मौत का भय नहीं है? तो कबीर ने कहा, मौत का डर का कोई कारण ही नहीं है, मेरे तो मन में आनंद है, खुशी है। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने से ही पाएंगे पूर्ण परमानंद। बुद्ध ने कहा, हम मिटने नहीं जा रहे, हम मरने नहीं जा रहे, हम तो पूर्ण होने जा रहे। बूंद जो बूंद थी, सीमित थी, वो विराट होने जा रही है, वो सागर होने जा रही है। और सोचो, जो विराट होने जा रही है, जो असीम होने जा रही है, सागर होने जा रही है, तो वो तो परमानंद को पाने जा रही है, वो मिटने कहां जा रही। लेकिन इसकी समझ उन्हें आती है जिन्होंने बूंद को भी समझा और जिन्होंने सागर को भी समझा। जिन्होंने मात्र बूंद को ही समझा, सागर की जिन्हें कोई समझ नहीं है, सागर की जिन्हें कुछ खबर भी नहीं है, वो बूंद के मिटने में दुखी होंगे, डरेंगे, भयभीत होंगे। और जिनको ये समझ आ गई ये बूंद बूंद मिटने नहीं जा रही, ये तो सागर में विलय होने जा रही।
तो जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। क्यों आनंद क्यों है? कि मरने से ही पाएंगे पूर्ण परमानंद। ये शरीर की जहां सीमाएं हटी तो जीव ब्रह्म से मिलेगा। जो सीमित है वो असीम से में मिलने जा रहा है, बूंद सागर में मिलने जा रही, विराट होने जा रही। लेकिन समझ तो हो, पहले बूंद की भी समझ नहीं है। हमारे अंदर परमात्मा की चेतना रूपी बूंद है, उसकी समझ नहीं। हम शरीर को ही सब कुछ माने बैठे, शरीर को ही सब कुछ माने बैठे हैं। लेकिन असल में इस शरीर के अंदर कुछ है, परमात्मा, वो चेतना, वो आत्मा, उसकी कोई समझ नहीं। जिस दिन उसका स्वाद मिला तो बूंद की खबर मिल गई, बूंद की समझ आ गई, तो सागर फिर दूर नहीं है। इसके अंदर है, जीव है, और ये जीव इससे मुक्त हुआ तो ब्रह्म होने जा रहा। और ऐसा व्यक्ति तो अपने जीवन काल में ही उद्घोषणा करेगा, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। गुरु बार बार यही कहेगा। गुरु जब शिष्य को ज्ञान दे रहा तो गुरु बार यही कह रहा, तत्त्वमसि, तुम भी वही हो, तुम बूंद नहीं हो, तुम सागर हो। एक बूंद का जो स्वाद है वही पूरे सागर का स्वाद है। सोचो, आप सागर के किनारे जाते हैं तो क्या करते हैं? पूरे सागर को थोड़ी पीते हैं, एक चिल्लू पानी लिया सागर का और तुम्हें मालूम हो गया कि सागर का स्वाद कैसा है। एक चुल्लू पानी सारे सागर का स्वाद बता देता है। ऐसे ही जो अपने, जिन्हें बूंद की समझ आ गई उसे सागर की समझ आ गई, जिन्हें अपनी आत्मा की समझ आ गई उन्हें परमात्मा की समझ आई। इसलिए गुरु कहते तुम वही हो, तुम बूंद नहीं हो, तुम सागर हो, तुम जीव नहीं हो, तुम ब्रह्म हो। और जब उसको समझ आ गई, अनुभव आ गया, तो उद्घोषणा करता, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो इस विस्तार में हूं। सारे विस्तार में जहां कुछ है मेरा ही तो रूप है। जिस दिन बिजली के बल्ब को यह समझ आ गई कि मैं बिजली हूं, बल्ब नहीं, मैं बिजली हूं, हर बल्ब के पीछे भी वही विद्युत ऊर्जा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, पंखे के पीछे भी वही इलेक्ट्रिक एनर्जी है। जितने जितने इंस्ट्रूमेंट हैं, वो फ्रिज हो, टीवी हो, बल्ब हो, पंखा हो, एसी हो, सबके पीछे एक इलेक्ट्रिक एनर्जी है। उपकरण अलग अलग हैं, इंस्ट्रूमेंट अलग अलग हैं, लेकिन एनर्जी एक ही है। और जिस दिन समझ में ये आ गई कि मैं वो ऊर्जा हूं, तो क्या फ्रिज जो है टीवी से बैर रख के करेगा, द्वेष करेगा, भय करेगा? या बल्ब पंखे से कोई कंपटीशन करेगा, कोई वैर करेगा? क्योंकि उसे मालूम है ये तो बाहर बाहर का है, अंदर से तो सब एक से ही जुड़े, एक ही ऊर्जा है, एक ही शक्ति है, एक ही विराट है। तो जिस दिन समझ में आ जाती है कि हर जीव में वही तो हमारे अंदर है, वही सब में है, उसको फिर किसी के प्रति वैर नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति भय नहीं। और फिर इंद्रियां भी उसकी संयमी अपने आप हो जाती, इंद्रियां विचलित नहीं होती। एक राजा को, एक राजा ने लोगों को कहा, सबको, कि उसके पास एक बकरा है और जो उस बकरे का पेट भर दे, राजा उसे आधा राज्य देंगे, आधा राज राजा उसे देंगे जो इस बकरे का पेट भर दे। तमाम लोगों ने राजा की इस चुनौती को स्वीकार किया, बकरे को अपने साथ ले गए जंगल में, खूब अच्छा से अच्छा खूब खिलाया सुबह से शाम तक। और शाम को जब राजा के सामने लाए, कहा मैंने इसका पेट भर दिया, अब ये कुछ खाएगा नहीं, इसका पेट भर दिया। लेकिन राजा ने जैसे ही थोड़ी सी हरी घास लेके उसके सामने की तो बकरा फिर खाने लगा, बकरा फिर खाने लगा। राजा ने कहा तुमने इसका पेट भर दिया होता, इसका पेट भर दिया होता तो भला फिर ये दोबारा कैसे खाता? इसका अर्थ है कि ये पेट नहीं भरा, भूखा है। जो जो आए राजा की इस चुनौती को स्वीकार कर, अगर बकरे का पेट भर दे, जो जो आए सब असफल हुए, कोई बकरे का पेट नहीं भर पाया। हमें क्या हुआ, एक साधु आया और साधु ने कहा मैं तुम्हारे बकरे का पेट भरेंगे, और साधु उस बकरे को ले गया। अब साधु बकरे को लेकर सुबह से शाम तक अपने पास रखा। जब ही उसको घास के लिए आगे करे और बकरा घास खाने आगे आए तो वो उसको एक छड़ी मारे।
फिर उसके सामने घास खाने आए, जैसे घास आगे की वो आगे आता, फिर छड़ी मारी। सुबह से शाम तक उसने 10 बार, कम से कम 100 बार घास के साथ छड़ी को जोड़ दिया कि जैसे घास खाने आता छड़ी उसके ऊपर पड़ती, वो पीछे हो जाता। अब स्थिति ये हुई कि छड़ी हाथ में ना भी हो और घास सामने को, तो बकरा पीछे हो जाता, क्योंकि अब घास आई तो छड़ी भी पीछे से आएगी। और जब राजा के सामने ले आए और राजा से उस साधु ने कहा, मैंने इसका पेट भर दिया, आप परीक्षा करके देख लो। राजा उसके सामने जैसे घास लेके आया, जैसे घास सामने की, बकरा दो कदम पीछे हो गया। क्यों? कि अब घास आई तो डंडा भी पीछे से आएगा। घास के साथ डंडे को जोड़ दिया। ऐसे ही संसार से भोगों के साथ, उन भोगों से जो विषय विष नहीं है, सुख नहीं, उनसे विष है, उनसे हमें रोग मिलेगा, तकलीफ मिलेगी। तो विवेक रूपी डंडा उनके ऊपर रखो, विचार रूपी डंडा उनके ऊपर रखो। भोजन करना है, कितना भोजन। अब भोजन के स्वाद में जो हमें नहीं खाना चाहिए वो खा लेते हैं और बीमार होते हैं। डायबिटीज हो गई है, मीठा खा रहे हैं। हार्ट की तकलीफ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तला हुआ खूब खा रहे। तो क्यों? तुम्हारा बकरे के ऊपर विवेक रूपी डंडा नहीं पड़ रहा है। ये इंद्रियां तो संसार में आसक्त होंगी, लेकिन विवेक का डंडा अगर उन पर पड़ेगा, विचार का डंडा पड़ेगा, तो वो भटक नहीं पाएंगे। कि विवेक पूर्वक किस प्रकार से हमारी इंद्रियों को आचरण हो, हमारा संसार में विषयों के साथ हमारा भोग हो विवेक पूर्वक। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें भूखा रहना है, भूखा भी नहीं रहना है, या संसार की जो वस्तुएं उनका सेवन नहीं करना, सोना नहीं है, कपड़े नहीं पहनना, रहना नहीं है, खाना नहीं, सब कुछ करना है, लेकिन विवेक पूर्वक। विवेक के अंदर करोगे तो तुम भटक नहीं पाओगे, क्योंकि ये तो हमारे साधन हैं। कार में पेट्रोल जरूरी है, क्योंकि कार में पेट्रोल नहीं डालेंगे तो अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे। ऐसे ही शरीर की सुरक्षा जरूरी है, शरीर की सुरक्षा नहीं करेंगे तो आत्मज्ञान के मार्ग पर पहुंचेंगे कैसे। क्योंकि पदार्थ के लिए भी शरीर चाहिए और परमात्मा के लिए भी शरीर चाहिए, संसार के लिए भी शरीर चाहिए और आत्मज्ञान के लिए भी शरीर चाहिए। शरीर दोनों में चाहिए। शरीर तो एक साधन है, तो शरीर को संभालना तो है, लेकिन हमारी इंद्रियों को कैसे विवेक के अनुसार चलाना है, विवेक का अंकुश उनके ऊपर रखना है। तो आज कथाओं को हम यही विराम देते हैं और कल कथा में फिर नया प्रसंग आएगा। हरिओम।